एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने 10 साल पहले ही एक किताब लिखी थी, जो मेरी पहली किताब थी, जिसका नाम था कॉर्पोरेट चिक टर्न्स इनटू अ स्पिरिचुअल हीलर। और उस किताब में मैंने अपने बारे में भी लिखा था कि कैसे ब्लैक मैजिक हुआ, कैसे फ्रॉम अ स्टूडेंट जो DPS से पढ़ा है नोएडा से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस और डिफरेंट BPOs और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स या मैनेजमेंट ऑपरेशनल यूनिट्स में काम करने के बावजूद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के दौरान ये क्या ऐसा एपिसोड हुआ जो पूरा ही करियर चेंज हो गया, चेंज करने का डिसीजन लिया, और कैसे मैं इस पर्टिकुलर ओकल्ट साइंसेस के काम में जो है वो आई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस किताब में मैंने लिखी थी। वो किताब जो है जिन लोगों ने पढ़ी है पहले, वो किताब थी जिसको हम पेपर बैक यूनिट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो हम हाथ में पकड़ के बुक को पढ़ते हैं। उसके बाद वो ई-बुक में भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो ई-बुक में भी वो अवेलेबल है, ई-बुक में भी वो अवेलेबल है। सो उसमें मैंने जब अपने बारे में मेंशन की थी ये बात, तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि जिस BPO में मैं असिस्टेंट मैनेजर और टीम लीडर थी, उस BPO में क्या क्या चीज़ें हो रही थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। वो चीज़ें कुछ ऐसी थी जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, और ये आज से ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी मैं बात कर रही हूँ। तो उस कॉल सेंटर का मैं नाम नहीं लूँगी अभी, क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई कंट्रोवर्सी हो। लेकिन अभी ये मैं आज वीडियो क्यों बना रही हूँ कि बहुत ही रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले मैंने जो है एक लड़के का पॉडकास्ट सुना यूट्यूब पे। उसका वीडियो आया था, पॉडकास्ट का उसका चैनल है, उसमें उसने इसी कॉल सेंटर के बारे में बात करी। अभी मैं 2 या 3 दिन पुरानी बात बता रही हूँ सिर्फ। एंड वो चीज़ मुझे रिमाइंड हुई कि इसका मतलब है कि आज भी वो ऑफिस चल रहा है, आज भी उस ऑफिस में वो वही बातें उसने बताई जो प्रूफ के तौर पे 10 साल पहले मेरी किताब में जो मैंने लिखा था वो आज वो बोल रहा है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसका मतलब है कि जो बच्चे वहाँ जाके काम कर रहे हैं आज की डेट में भी, और मैं बताती हूँ इफ़को चौक गुड़गांव में जो जगह है, और DLF का पहले ये ऑफिस था। वो ऑफिस में थोड़ा मैं ब्रीफ देना चाह रही हूँ, जो लोग समझ जाएंगे। उस ऑफिस में पहले DLF का ऑफिस था, उसके बाद DLF ने बेच दिया उस ऑफिस को एक कॉल सेंटर वालों को, जिन्होंने अपना UK बेस्ड कॉल सेंटर चला रहे थे वो लोग, और दिन में वो कॉल सेंटर शुरू होता था। लेकिन वो कब्रिस्तान के ऊपर वो बिल्डिंग बनी हुई थी, क्योंकि उस समय सस्ती लैंड मिल रही थी, तो DLF वालों ने उस पर अपना ऑफिस बनाया था उस ज़मीन को लेके। उसके बाद जब स्ट्रेंज चीज़ें होनी शुरू हुई तो उन्होंने कॉल सेंटर वालों को ये ज़मीन बेच दी। जितने बच्चे वहाँ काम करने आते थे कॉल सेंटर में, इंक्लूडिंग हम जब जाते थे, स्टार्टिंग वो समय था जब, कितना साल पुरानी, ऑलमोस्ट 10 साल से भी ऊपर पुरानी मैं बात बता रही हूँ, वहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। जब काम भी कर रहे होते थे हम कंप्यूटर्स पे, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आवाज़ें आती थी। आपको जो कॉरिडोर्स बने होते थे उसमें अकेले चलने में बहुत अजीब लगता था, जैसे लगता था कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपका पीछा कर रही हैं। और ये तब हो रहा होता था जब इतने सारे लोग उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में अकेले हो, कोई नहीं है तब ऐसी चीज़ हो रही है, नहीं, ये तब हो रहा होता था कि जब आप अकेले हो और सबको भी एक साथ भी फील होता था। तो जब मैं भी उस ऑफिस में नई नई गई थी, और इस बात को सब लोग छुपाते थे, HR डिपार्टमेंट के लोग भी छुपाते थे, और उस लड़के ने भी, जिसने ये पॉडकास्ट कल बनाया है, कल या परसों में, उसने भी ये बात मेंशन करी है कि ऑफिस के इंटरनल सीनियर लोग इस बात को छुपा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई काम करने वरना क्यों आएगा ऐसी जगह में, जो इतनी खतरनाक जगह है, जहाँ जो कब्रिस्तान में बना हुआ है, इस बात को छुपा रहे हैं। लेकिन जितने गार्ड्स हैं, जितने वहाँ पुराने लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन सबको, ड्राइवर्स हैं जो कैब्स चलती हैं वहाँ पे, सबको ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जगह कब्रिस्तान पे बनी है, और यहाँ पे लोगों को चीज़ें दिखाई भी देती हैं कि कोई लड़की चल रही है या कोई कोई हमारा पीछा कर रहा है। इवन जो बाथरूम्स हैं वहाँ के, वॉशरूम्स, जैसे गर्ल्स वॉशरूम में ऐसा होता था, जो मैंने ये किताब में लिखा है अपने, जिनको ये बात भी विश्वास नहीं हो रहा, वो कॉर्पोरेट चिक टर्न्स इनटू अ स्पिरिचुअल हीलर में भी सुन सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं, उसको ई-बुक हो गई है, उसमें मैंने मेंशन करा है। जैसे शीशा सामने है
और उसमें हम अपना मुंह धो रहे हैं वॉशरूम में, सडनली एक लड़की का फेस मतलब आप सामने हो तो आपको ऐसे सामने दिखता था, और जैसे आप पीछे मुड़ के देखते थे देयर टू बी नो बडी। और वो लड़की वो कोई लड़की डरावनी नहीं थी, वो बहुत नॉर्मल लड़की थी, बट वो सडनली दिखती थी और गायब हो जाती थी। सो पहले तो जो नए नए कैंडिडेट्स आते थे उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है हमें। जो सीनियर्स वहाँ काम कर रहे थे धीरे धीरे उन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ करनी शुरू करी कि हाँ इस ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ एक लड़की भी मरी थी जो कॉल सेंटर में ही काम करने आई थी, और उसका कुछ ब्रेकअप हुआ था, वो सुसाइड उसने कूद के कर लिया था, तो उसको कई बार देखा जाता है इस ऑफिस के अंदर। बट ये तो सिर्फ एक एपिसोड था। मैंने अपनी किताब में, गाइज तुम लोग बिलीव नहीं करोगे जो तुम लोग ये सुन रहे हो, कि मैंने वहाँ पे हम लोग जब काम कर रहे थे हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि जो वहाँ के CEO थे, जिसको मालिक कह लो या जो भी शब्द इस्तेमाल कर लो, सडनली 40 से 45 पंडित वहाँ हवन करने आ जाते थे मिडल ऑफ ऑफिस में, जब वहाँ पे कॉल्स चल रही हैं सेपरेट अपने कैबिन में ले जाके या हॉल एरिया में। और ये तो हमने खुद अपनी आँखों से देखा है कि एक बड़ा सा हॉल एरिया था बेसमेंट में जहाँ इंटरव्यूज़ लिए जाते थे कैंडिडेट्स के। ऑल ऑफ अ सडन, सच में मैं बता रही हूँ, उस लड़के ने भी ये बात कंफर्म करी है पॉडकास्ट में कल या परसों के, चेयर्स हमने वहाँ उड़ते हुए देखी हैं उस ऑफिस के अंदर जब इंटरव्यू चल रहा होता था, और वहाँ से लिटरली हम लोग भागे हैं उस जगह से। इंटरव्यू जब चल भी रहा था, जो ले भी रहे थे वो भी भागे, नो लेट्स रन, ऐसे किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है, और उस बात को वहीं दबा दिया जाता था, टीम्स को बोल दिया जाता था कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एंड ये बहुत एपिसोड्स हुए। सो द रीज़न मैं आज आके इस बात को बोल रही हूँ, वो सिर्फ इस बात को बोल रही हूँ, कई बार हमारे पास ना कुछ चीज़ों का प्रूफ नहीं होता उस समय, हमें हर चीज़ का उस समय कोई साइंटिफिक रीज़न मिले ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ झूठ है या वो चीज़ होती नहीं है। अब देखो 10 साल से ऊपर हो गए, आज उस चीज़ को जो मैंने इतनी पुरानी सच्ची कहानी बताई थी वो अब लोग आके यूट्यूब पे, उसने तो नाम भी लिया इस कॉल सेंटर का, मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए। इफ़को चौक गुड़गांव DLF ऑफिस पहले था, ग्लोबल सर्विसेज से पहले एक नाम था जो मैं नहीं लेना चाह रही हूँ, बट जिनको उस एरिया के बारे में पता है वो तुरंत इस वीडियो से समझ जाएंगे कि मैं किस ऑफिस के नाम की बात कर रही हूँ। तो गाइज़ अगर ऐसा है अभी भी वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं तो बहुत केयरफुल हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद एक्सपीरियंस कर रखी हैं। यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन विद यू। मतलब मेंटल स्टेबिलिटी भी कई लोगों की हमने देखी है कि वहाँ पे अफेक्टेड हुई है, रिलेशनशिप्स टूटे हैं, बिकॉज दैट प्लेस इज़ कम्प्लीटली हॉन्टेड, दैट्स ऑन अ ब्लडी ग्रेवयार्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो वो तो कभी भी वहाँ उस चीज़ का उद्धार हो नहीं सकता, ना करियर्स बनेंगे ना कुछ होगा। निकल जाओ वहाँ से, निकल जाओ वहाँ से, ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा सजेशन है, जहाँ इतनी जान का जोखम हो रखा है, और यू नेवर नो अगर पोजेशन हो गया, क्योंकि वो ग्रेवयार्ड है और दिवाली की रात को तो वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, लेट मी टेल यू दिस। और जिनको इवन जो गार्ड्स हैं, पूरा मतलब जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं ना कि आवाज़ें आ रही हैं चलने की, किसी के बोलने की, वो सब सुनाई देता है वहाँ पे। तो इस बात को सीरियसली लेना, और इस बात को याद रखना कि कोई चीज़ अगर उस समय नहीं दिख रही है और किसी ने तुम्हें ये बात बताई है, किसी मैच्योर इंसान ने तुम्हें कहीं की भी कोई सच्ची कहानी सुनाई है, तो उसको कभी मजाक में मत लेना। उस समय शायद वो बेचारा उस चीज़ को प्रूफ ना कर पाए, लेकिन शायद तुम उस चीज़ से बच जाओ। और अब जैसे 10 साल बाद अब इसके बारे में लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। कॉर्पोरेट चिक टर्न्स इनटू अ स्पिरिचुअल हीलर इस किताब का नाम है जो मैंने लिखी थी, उसमें ये कहानी, और मैं अपनी किताब का फ़ोटो भी है वो स्नैपशॉट करके यूट्यूब में डाल दूँगी प्रूफ के लिए कि उसको जाके पढ़ लेना, ठीक है। बस इतना ही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी यूट्यूब के माध्यम से जो मैंने दी। जो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहे इन्फॉर्मेशन को, या जो बच्चे अगर वहाँ कुछ काम कर रहे हैं अभी उस ऑफिस में, तुरंत अपने को संभाल लें, वहाँ से निकल लें, वो जगह सेफ़ नहीं है गाइस। ओके, जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ।